देखो, आपने मेरी लास्ट की वीडियोस देखी होंगी बेटा क्वेश्चंस की। आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा क्वेश्चंस करने में। और आगे भी मैं क्वेश्चंस ऐसे ही करवाऊंगा बेटा, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करूंगा और एकदम चीज़ों को टॉप पर लेके जाऊंगा। आ रही बात समझ में? देखो, मैं ज़्यादा फालतू की बात नहीं करता हूँ बेटा, मैं कंटेंट टू कंटेंट बातें करता हूँ, लेकिन बीच बीच में आपसे थोड़ी थोड़ी बात करना ज़रूरी हो जाता है। समझ में आ रही बात? मेरा आपके साथ इंटरेक्शन अच्छा होना चाहिए और आपका मेरे साथ अच्छा होना चाहिए, उसका एक लॉजिक है। जब आप मेरे को बेहतर तरीके से समझोगे ना, तो आपका मन भी लगेगा बेटा क्वेश्चंस करने में, और मैं आपको समझूंगा ना बेटा, आपकी प्रॉब्लम्स को समझूंगा, तो आपको भी लगेगा कि सर हमारी प्रॉब्लम समझ रहे हैं, हमें सर को और प्रॉब्लम्स बतानी चाहिए, ठीक है ना। और मैं यहाँ पर बेटा आपकी प्रॉब्लम्स खत्म करने के लिए ही बैठा हूँ मैथ्स के अंदर, ठीक है ना। तो मैं क्या बात कर रहा था बेटा कि बहुत बार ऐसे होते बच्चे कि सर मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, इसमें नहीं लग रहा, मैं कितना पढ़ूं कि मेरा सिलेक्शन हो जाए। तो मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, देखो दुनिया में दो बहुत अच्छी लाइन है बेटा, ये मेरे को मेरे पिताजी ने बताई थी कि किसी चीज़ को यदि तुम्हें बेटा पाना है, ठीक है ना, तो उसके लिए एक पागलपन, एक जुनून होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। अगर आपके लिए बेटा उस चीज़ को पाने के लिए अंदर जुनून है ना आपके मन में, तो मैं गारंटी की बात दे रहा हूँ कि आप उस चीज़ को पा ही लोगे। समझ में आ रही है बात? तो इसी जुनून के साथ बेटा पढ़ाई स्टार्ट करते हैं और अपने क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं, ठीक है बेटा। तो देखो मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, मैंने आपको बेटा आर कंसेप्ट बताया था। क्या बताया था बेटा? आर कंसेप्ट। क्या था आर कंसेप्ट? आप बोलोगे सर यदि किसी वैल्यू में मैं a अपॉन बी से क्या करता हूं, इंक्रीमेंट मतलब वृद्धि करता हूं, और मेरा रिजल्ट क्या है बेटा, बार बार कांस्टेंट। रिजल्ट क्या है बेटा, बार बार कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब है बेटा ना तो घटेगा ना ही बढ़ेगा, ठीक है ना। रिजल्ट बार बार कांस्टेंट है तो उस वैल्यू में a अपॉन a प्लस बी से क्या होगी बेटा, कभी। देखो इससे बहुत सारे क्वेश्चन उड़ेंगे आपके, ठीक है ना। अब देखो इधर देखना है एक बार, आप छोटे से दो मैं आपके सामने फॉर्मूले लिख रहा हूं और दोनों को एक्सप्लेन कर देंगे बेटा। आपने पढ़ा होगा कभी बचपन में कि डिस्टेंस इक्वल्स टू होता है बेटा स्पीड इनटू का टाइम। मतलब क्या होता है बेटा, दूरी बराबर होता है चाल गुणा में समय। आप बोलोगे सर होता है, कोई दिक्कत नहीं, करेक्ट बात है, ठीक है। ऐसे ही बेटा आपका होता है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का मतलब होता है बेटा खर्चा। एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू होता है बेटा प्राइस इनटू का कंजम्पशन। एक्सपेंडिचर का मतलब होगा बेटा हिंदी में खर्चा, प्राइस का मतलब होगा बेटा कीमत या भाव, और बेटा कंजम्पशन का मतलब होगा खपत। खपत का मतलब लेना है हमेशा बेटा क्वांटिटी से। किससे लेना है? क्वांटिटी से, यानी कि मात्रा से, ठीक है। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे मैं बोल देता हूं कि आपकी जो बेटा डिस्टेंस है, जो दूरी है, वो बेटा कांस्टेंट है। जैसे मैंने दूरी को बेटा 100 किलोमीटर फिक्स कर दिया। जैसे मान लो घर से यहाँ तक की दूरी जो आपकी है, जहां पर आप बैठे हो वहां तक की दूरी बेटा 100 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर है, तो वो डिस्टेंस फिक्स हो गई ना। अब क्या करते हो बेटा, आप बुलेट उठाते हो और बेटा रोड पे निकल जाते हो घर पहुंचने के लिए, ठीक है ना। तो आपने क्या किया बेटा, बुलेट की स्पीड को बढ़ा दिया, बुलेट के कान को खींच दिया, ठीक है। तो आपको पता है जब आपने स्पीड बढ़ा दी है तो घर पहुंचने में सीधी सी बात है टाइम क्या लगेगा बेटा, कम लगेगा। अगर आप बेटा अपनी स्पीड कम रखते हो, मतलब आप बेटा रास्ते में नजारे लेते हुए जाते हो, तो सीधी सी बात है बेटा घर पहुंचने में टाइम क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा या नहीं लगेगा, ठीक है। और जब आपकी बेटा डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तो स्पीड का जस्ट अपोजिट होता है टाइम, और टाइम का जस्ट अपोजिट क्या होता है बेटा, स्पीड। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, आपने किसको बढ़ाया? आप बोलोगे सर हमने किसको बढ़ाया, स्पीड को। स्पीड का मतलब क्या होगा बेटा, चाल, ठीक है ना। हमने किसको बढ़ाया बेटा, चाल को, ठीक है ना। तो बढ़ाने की बात किधर करेंगे, हमेशा इधर करेंगे बेटा, ठीक है ना। तो चाल को बढ़ाओगे तो आपको टाइम कम लगेगा बेटा। चाल को जैसे ही बढ़ाओगे तो आपको टाइम क्या लगेगा, कम। आप बोलोगे सर एकदम करेक्ट बात है, टाइम का मतलब बेटा समय, ठीक है ना। तो बेटा कमी की बात किधर करोगे, इधर, और वृद्धि की बात किधर करोगे बेटा, इधर। यदि आपने क्या किया बेटा, टाइम को बढ़ाया, किसको बढ़ाया बेटा, टाइम को, यानी कि समय को बढ़ाया,
ठीक है ना। तो बढ़ाने की बात इधर ही करनी है, तो बेटा आपकी स्पीड में क्या होगी, कमी, और कमी की बात किधर करनी है बेटा, इधर करनी है। ऐसे ही मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ बेटा, यदि मैं आपका खर्चा एक्सपेंडिचर फिक्स कर दूं, जैसे आपका खर्चा कितना है बेटा, 1000 रुपया है, ठीक है, फिक्स कर दिया मैंने, 1000 रुपया आपका खर्चा है बेटा। तो जब आपका खर्चा बेटा, मैं और ये चीज प्रूव करके भी बताऊंगा आपको कि जब आपका बेटा खर्चा फिक्स होता है तो कीमत का जस्ट अपोजिट मिलता है बेटा खपत, और खपत का जस्ट अपोजिट क्या मिलता है बेटा, कीमत, ठीक है ना। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, आपने खर्चा फिक्स कर दिया, जैसे घर में हम नहीं करते क्या, हमारी घर में जो माताएं होती है वो क्या करती है कि महीने का खर्चा हमारा इतने का होना चाहिए। अब जैसे कोई चीज महंगी हो गई तो वो उस महीने क्या करती है बेटा, चीजों को कम खरीद कर लाती है। अरे ये बात समझ में, मतलब चीजों की खपत क्या करती है, कम। लेकिन जैसे ही सेल लगना स्टार्ट हुआ, चीजें सस्ती हुई, तो माताएं बहनें क्या करती है बेटा, चीजें ज्यादा खरीद कर लाती या नहीं लाती है। तो वही बात है बेटा, यदि किसी चीज की कीमत बढ़ गई, कीमत बढ़ने का मतलब क्या हो गया बेटा, चीजें महंगी हो गई, तो आप खपत क्या करोगे, कम करोगे। यदि बेटा कीमत घट गई, मतलब चीजें क्या हो गई, सस्ती, तो आप खपत बढ़ा दोगे, उतने ही रुपए में बढ़ाओगे या नहीं बढ़ाओगे। तो वही बात मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ बेटा, यदि आपने प्राइस में क्या की है बेटा, इंक्रीमेंट की है, वृद्धि की है। प्राइस का मतलब होगा बेटा कीमत। यदि कीमत में आपने वृद्धि की है और आपका खर्चा क्या है बेटा, कांस्टेंट है, तो आपको बेटा कंजम्पशन में क्या करना पड़ेगा बेटा, कमी करनी पड़ेगी। कंजम्पशन का मतलब क्या होगा बेटा, खपत। खपत में क्या करनी पड़ेगी, कमी। अगर आपने बेटा कंजम्पशन में क्या किया है, वृद्धि, तो प्राइस में क्या करनी पड़ेगी बेटा, कमी। अगर इधर बेटा प्राइस की बात करोगे तो इधर करोगे कंजम्पशन की, अगर आपका खर्चा समान है तो। अगर इधर कंजम्पशन की बात करोगे तो इधर प्राइस की बात करोगे, यदि आपका खर्चा समान है। अगर इधर स्पीड की बात करोगे तो बेटा इधर टाइम की बात करोगे, यदि आपकी डिस्टेंस सेम है। और यदि इधर टाइम की बात करोगे तो बेटा इधर किसकी बात करोगे, स्पीड की बात करोगे, यदि आपका बेटा डिस्टेंस क्या है बेटा, सेम है। यहाँ पे भी आपका डिस्टेंस क्या है बेटा, सेम, मतलब समान है, कांस्टेंट है, फिक्स, ठीक है ना। चलो देखो आगे चलते बेटा थोड़ा सा। अब देखना एक बार आप, अब बोलोगे सर ये फॉर्मूला कहाँ से आ गया, कैसे आ गया। मैंने बोला ना बेटा ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का मतलब होता है बेटा दक्षता, मतलब आप कितना सोच सकते हो, आपके अंदर की एबिलिटी कितनी है चीजों को सोचने की। अब देखो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, आपको मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, बताओ। मैंने बताया था बेटा एक्सपेंडिचर हिंदी में भी बोलूंगा बेटा, इक्वल्स टू आपका होगा बेटा प्राइस इनटू का कंजम्पशन, ठीक है। एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होगा बेटा, आप बोलोगे सर खर्चा, तो खर्चा बराबर क्या होगा बताओ, कीमत गुणा में खपत, ठीक है। अब देखो सारी चीजों को समझ लेते हैं बेटा। खर्चा आपका रुपये में रहेगा हमेशा। अच्छा कीमत की बात करते हैं, कीमत को भाव भी बोला जाता है। जैसे आप नॉर्मली किसी दुकान पर गए, आपने बोला भैया चीनी क्या भाव है, तो उसने बोला 40। बैंगन की दुकान पर गए तो उसने बोला भैया 12। इसका मतलब क्या है कि चीनी जो 1 किलोग्राम आती है वो आती है 40 की, और 1 किलोग्राम जो बैंगन आते हैं वो कितने के आते हैं बेटा, 12 के। तो 1 किलोग्राम की जितनी भी कीमत होती है उसी को क्या बोला जाता है बेटा, भाव बोला जाता है, और उसी को प्राइस बोला जाता है, ठीक है बेटा। अब इधर देखो खपत का मतलब हमेशा लेना है बेटा क्वांटिटी से, यानी कि मात्रा से, ठीक है। अब ये मैं बेटा फॉर्मूला आपको समझाऊंगा, टेंशन मतलब बिल्कुल चिंता मत करो। अब इधर देखो, जैसे मैंने आपसे बोला बेटा कि तुम्हें 8 किलोग्राम चीनी लेकर आनी है, ठीक है ना, और चीनी का जो भाव है वो है बेटा 40 रुपए प्रति किलोग्राम। मतलब 1 किलोग्राम चीनी कितने की आ रही है बेटा, 40 रुपए की। तो बताओ 8 किलोग्राम चीनी कितने की आ जाएगी, आप बोलोगे सर 8 किलोग्राम जो चीनी है वो आएगी 320 रुपए की। कितने की आएगी बेटा, 320 की। मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं है, 320 की आएगी। तो अब इधर देखना, ये 320 रुपए का आपका क्या हो गया बेटा, खर्चा, यानी कि एक्सपेंडिचर हो गया। हुआ या नहीं हुआ, चीनी पर खर्चा कितने का हो गया बेटा, 320 का। अब इधर देखो ये 8 है क्या है, आप बोलोगे सर किलोग्राम में मात्रा। तो मात्रा का मतलब हमेशा किससे लेना है बेटा, कंजम्पशन से, यानी कि खपत से, ठीक है ना।
तो आपकी बेटा खपत कितने की हो गई? 8 किलोग्राम की। आप कितना खा जाते हो बेटा चीनी? 8 किलोग्राम। अच्छा ये 40 है क्या है? आप बोलोगे सर 1 किलोग्राम के रुपए कि 1 किलोग्राम के लिए मैंने कितने रुपए दिए? तो 1 किलोग्राम के लिए जितने रुपए दोगे उसको बोला जाएगा बेटा प्राइस, या बोला जाएगा बेटा कीमत, या बोला जाएगा बेटा भाव। कोई दिक्कत है क्या? आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है। तो बनाना बेटा खपत गुणा में कीमत बराबर क्या बन गया बेटा? खर्चा। ठीक है, अब यहां से आप बाकी की चीजें भी निकाल सकते हो। आप चाहो सर कि मुझे तो निकालना है खपत, तो खपत बराबर क्या बन जाएगा बेटा बताओ? एक्सपेंडिचर अपॉन का प्राइस। मतलब क्या बनेगा बेटा बताओ? खपत बराबर बनेगा बेटा खर्चा बटा में कीमत, बन जाएगा। ठीक है, अगर आप चाहो सर यहाँ से मुझे निकालनी है प्राइस, मतलब क्या निकालना है बेटा? कीमत। तो कीमत बराबर क्या बनेगा बताओ? आप बोलोगे सर एक्सपेंडिचर अपॉन में कंजम्पशन, मतलब क्या बनेगा? खर्चा बटा में क्या बन जाएगा बेटा? खपत। ठीक है ना, ये सारी चीजें हैं, नॉर्मल सी चीजें हैं, ये आपको आनी चाहिए। ठीक है, अब देखो मैं आपको कुछ कंडीशन ऑब्जर्व करवाऊंगा और उसी से हम बेटा कंक्लूजन निकालेंगे, एक साथ भाग के नहीं चलेंगे क्वेश्चंस पे। ठीक है ना, मिटा देता हूं बेटा मैं ये। इधर देखो, कुछ नहीं करना, आपके सामने मैं बेटा 2 कंडीशंस रखूंगा। कितनी कंडीशंस रखूंगा? 2। तो आपको दोनों कंडीशंस को बस देखना है, ऑब्जर्व करना है। ठीक है ना, क्या करना है बेटा? दोनों कंडीशंस को ऑब्जर्व करना है। ठीक है ना, देखो इधर इस ब्रैकेट में तो मैं बात करूंगा बेटा आपसे लास्ट मंथ की। किसकी बात करूंगा बेटा? लास्ट मंथ की, यानी कि पिछले महीने की। और इसमें मैं बात करूंगा आपसे बेटा करंट मंथ की। करंट मंथ का मतलब क्या होगा? जो अभी महीना आपका चल रहा है। ठीक है ना, या कभी कभी बेटा यहाँ पर करंट मंथ की बात ना करके आपसे बात कर सकता है बेटा नेक्स्ट मंथ की। तो घबराना नहीं है। ठीक है ना, चीजों को बस समझना है। देखो मेरे जैसा एक कंजूस आदमी है मान लो, ठीक है ना, हालांकि मैं कंजूस नहीं हूँ, और एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ बेटा कि उसने क्या किया बेटा, एक्सपेंडिचर के लिए यानी कि खर्चे के लिए, किसके लिए बेटा? खर्चे के लिए यहां पर 400 रुपए दिए पिछले महीने। ठीक है ना, फिर उसने क्या किया बेटा, अगले महीने में या करंट मंथ में उसने एक्सपेंडिचर के लिए, खर्चे के लिए कितने रुपए दिए? आप बोलोगे सर 400 रुपए। यहाँ पर भी 400 रुपए दिए उसने। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, अब मैंने बोला था बेटा आपको यहाँ पर चीनी के लिए मैं 400 रुपए दे रहा हूँ और यहाँ पर भी चीनी के लिए मैं आपको 400 रुपए दे रहा हूँ। आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेटा यहाँ पर मैंने आपसे क्या बोला कि जो आपका लास्ट मंथ है उसमें जो चीनी की जो प्राइस है, जो चीनी की जो कीमत है बेटा, वो है 40 रुपए प्रति किलोग्राम। ठीक है, और जो बेटा करंट मंथ में चीनी की प्राइस है यानी कि कीमत है, चीनी की प्राइस है यानी कि जो कीमत है वो है बेटा 50 रुपए प्रति किलोग्राम। आइए नहीं यही बात समझ में? अगर मैं बात करता हूं बेटा कंजम्पशन की यानी कि खपत की, कि यहाँ पर आपको बेटा खपत निकालनी है, तो देखो खपत बराबर क्या था? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था ना बेटा, कंजम्पशन यानी कि खपत। खपत बराबर क्या था बताओ? एक्सपेंडिचर अपॉन का प्राइस, यानी कि क्या था बेटा? खर्चा बटा में कीमत। और ये भी आपको रटना नहीं है बेटा, ये सारी चीजें समझने वाली है। ठीक है ना, तो आपका खर्चा कितने का? आप बोलोगे सर 400 का, और मेरी कीमत कितनी बेटा? 40। तो 400 में 40 का भाग दूंगा तो कितना आएगा बेटा? 10 किलोग्राम। इसका मतलब मेरी खपत कितने की हो गई बेटा? 10 किलोग्राम की, यानी कि 10 kg की। अगर मैं बेटा यहाँ पर खपत की बात करता हूँ तो बेटा यहाँ पर खपत कितनी हो जाएगी सर? 400 में कितने का भाग देना है बेटा? 50 का। कितनी हो जाएगी बताओ बेटा? 8 किलोग्राम, यानी कि 8 kg। होगी या नहीं होगी? वैसे भी आप निकाल सकते हो बेटा, 400 रुपए है, 1 किलोग्राम चीनी कितने की आ रही है? 40 की। तो बताओ 400 रुपए में कितनी चीनी ले आओगे? 10 किलोग्राम। ये तो बेसिक सा हिसाब किताब है बेटा। यहाँ पर 1 किलोग्राम चीनी कितने की आ रही है बेटा? 50 की। और खर्चे के लिए रुपए 400 है, तो बताओ 50 रुपए के हिसाब से 400 रुपए में कितनी चीनी आ जाएगी? 8 किलोग्राम।
अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे बेटा, आपने क्या किया बेटा, पिछले महीने चीनी आपकी जो थी वो 40 रुपए प्रति किलोग्राम थी और इस महीने आपकी चीनी है बेटा 50 रुपए प्रति किलोग्राम। मतलब चीनी के क्या हो गए बेटा, भाव बढ़ गए, बढ़े या नहीं बढ़े। तो देखना आपने खपत में कमी कर दी। पिछले महीने तो आप 10 किलोग्राम चीनी खा रहे थे और इस महीने कितनी खा रहे हो बेटा, 8 किलोग्राम। अब बस आपको कुछ नहीं करना बेटा, मैं आपको एक रिजल्ट दिखा रहा हूँ, उस रिजल्ट को बस एनालिसिस करना है यहाँ से, ठीक है ना। तो देखते हैं, एनालिसिस करते हैं बेटा। देखो दो कंडीशन बता रहा हूं मैं यहाँ पर आपको, एक तो बता रहा हूं बेटा इनिशियल, ठीक है ना, और एक बता रहा हूं बेटा फाइनल, ठीक है ना। इनिशियल कंडीशन को हिंदी में बोला जाता है प्रारंभिक। अब प्रारंभिक को आप चाहे बेटा लास्ट मंथ ले लो, ठीक है ना। फाइनल का मतलब हमेशा रहता है बेटा वर्तमान कंडीशन आपकी प्रेजेंट में जो चल रही है। वर्तमान का मतलब आप ले लो बेटा करंट मंथ से, ले लिए। अब देखो यहाँ पर आप बात करोगे सबसे पहले बेटा प्राइस की। किसकी बात करोगे, प्राइस की, यानी कि किसकी बात करोगे बेटा, कीमत की, ठीक है ना। तो देखो आपकी लास्ट मंथ में बेटा चीनी की कीमत कितनी थी, आप बोलोगे सर 40, मैं बोलूंगा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, भोले बाबा का नाम लो बेटा। अगले महीने में आपकी चीनी की जो प्राइस है वो कितनी है बताओ, 50, या करंट मंथ में आपकी चीनी की प्राइस कितनी है बोलो 50। अगर मैं रेशो बनाऊं तो कितने का बनेगा, आप बोलोगे सर 4 का और 5 का, 4:5 बनेगा। अगर बात करूं बेटा मैं यहाँ पर खपत की, किसकी बात करूं, खपत की, यानी कि किसकी बात करूं बेटा, कंजम्पशन की, ठीक है ना, कंजम्पशन की, ठीक है। तो कंजम्पशन आपकी बेटा लास्ट मंथ में कितनी थी, आप बोलोगे सर 10 किलोग्राम, और करंट मंथ में कितनी है, आप बोलोगे सर 8 किलोग्राम। यदि मैं काटूं तो बेटा रेशो कितने का बनेगा, आप बोलोगे सर 5 का और 4 का। कितने का बनेगा बेटा, 5 का और 4 का। अब आपको ऐसा नहीं लग रहा बेटा ये 4:5 है, इसका जस्ट अपोजिट 5:4 है, या ये 5:4 है, इसका जस्ट अपोजिट क्या है बेटा, 4:5 है। आइए नहीं ये बात समझ में, आप बोलोगे सर आ गई समझ में। क्यों आ गई, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपका बेटा खर्चा क्या है बेटा, समान, क्या है बेटा, समान। तो जब आपका खर्चा समान रहता है तो बेटा प्राइस का जस्ट अपोजिट मिलता है खपत, और खपत का जस्ट अपोजिट क्या मिलता है बेटा, प्राइस। क्या मिलता है, प्राइस। बस इतना सा याद रखना है, इसको नोट नहीं करना है, बस समझना है। वीडियो को पॉज करना है, एक बार वापस से फिर देखना। तो मैंने बेटा आपको क्या रिजल्ट बताया बताओ, मैंने बताया आपको बेटा कि जब आपका खर्चा क्या रहता है बेटा, समान या कांस्टेंट रहता है, एक्सपेंडिचर क्या है बेटा, कांस्टेंट, आपका खर्चा क्या है बेटा, समान। तो आपका जब खर्चा समान रहता है तो वहां पर यदि प्राइस का रेशो बेटा x/y है तो कंजम्पशन का रेशो वहां पर क्या बनेगा बेटा, y/x। या मैं बोल सकता हूं बेटा प्राइस का जस्ट अपोजिट क्या मिलेगा बेटा, कंजम्पशन, यानी कि कीमत का जस्ट अपोजिट क्या मिलेगा बेटा, खपत। बस इतनी सी बात है, ठीक है। आई होप आपको बेटा रिजल्ट अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं बेटा, टाइम खराब ना करते हुए मजे मजे में क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले नंबर का क्वेश्चन देखो, आप पढ़ो इसको ध्यान से, क्या बोल रहा है बताओ। द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड बाय 20%, बाय हाउ मच परसेंटेज द कंजम्पशन। ये बेटा कंजम्पशन है, क्या है बेटा, कंजम्पशन, यानी कि खपत है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत हो जाना, ये क्या है बेटा, कंजम्पशन, मैंने नीचे लिख दिया है, इस जगह क्या है बेटा, कंजम्पशन इज डिक्रीज्ड बाय सो दैट एक्सपेंडिचर रिमेन सेम। यदि चीनी की कीमतों में 20% की वृद्धि की जाए तो बताओ खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि खर्चा क्या रहे बेटा, समान रहे। बेहद ही आसान क्वेश्चन है। आपका खर्चा क्या कर दिया बेटा, समान। समान का मतलब है जैसे पिछले महीने 400 रुपए का खर्चा है तो इस महीने भी 400 रुपए का खर्चा है, मतलब खर्चा आपका कांस्टेंट कर दिया, फिक्स कर दिया। बस इतना सा याद रखो। तो देखो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, सबसे पहले देखना बेटा, यदि मैं चीनी की प्राइस की बात करूं, सबसे पहला मेथड देखना बेटा, बहुत सारे मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाऊंगा आपको बेटा। ये मैं आपको यहाँ पर मेथड नंबर 1 बता रहा हूँ। अगर मैं बेटा चीनी की प्राइस की बात करता हूँ तो चीनी की प्राइस की यानी कि कीमत की आपको बेटा 2 कंडीशन मिलेंगी। आप बोलोगे सर 2 कंडीशन कैसे मिलेंगी, मैं बोलूंगा बेटा मिलेंगी 2 कंडीशन। देखना कैसे, देखो पहले चीनी की कुछ और कीमत थी, आपने चीनी की कीमत में कितने % की वृद्धि की बताओ, 20% की।
तो बाद में चीनी की कुछ और कीमत मिलेगी। चीनी की कीमत को बढ़ा दिया, पहले कुछ और थी, फिर चीनी की कीमत को बढ़ा दिया तो बाद में कुछ और होगी। तो चीनी की कीमत की कितनी कंडीशन बनी बेटा? दो कौन सी बेटा? एक तो पहले वाली को मैंने बोल दिया बेटा इनिशियल, और इनिशियल वैल्यू को हिंदी में बोलते हैं बेटा प्रारंभिक। और बाद वाली को मैंने क्या बोल दिया बेटा? फाइनल कंडीशन को बोला जाता है बेटा वर्तमान अवस्था या अंतिम अवस्था। ठीक है ना? ठीक है। अब देखो मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, इधर आपको कुछ नहीं करना, बस यहां पर देखना बेटा परसेंटेज को। परसेंटेज कितनी है आपके पास? आप बोलोगे सर परसेंटेज मेरी है 20, और 20% की आपने क्या किया बेटा? वृद्धि यानी कि इंक्रीमेंट। तो 20% का मतलब कितना होगा बताओ? 1/5। परसेंटेज के साथ में किसकी बात कर रहा हूँ? इंक्रीमेंट की। तो बेटा फ्रैक्शन में कहाँ रहेगा? ऊपर न्यूमरेटर में। तो एक के साथ में किसका चिन्ह लगा दूंगा? प्लस का। फ्रैक्शन में नीचे कितने परसेंट वैल्यू रहेगी बेटा? 100%। और 100% कौन सी कंडीशन रहती है? आप बोलोगे सर इनिशियल मतलब प्रारंभिक। तो आपकी बेटा प्रारंभिक जो कीमत है वो कितनी बनी? 5 यूनिट। और 5 पर आपने बेटा कीमत को कितना बढ़ा दिया? 1। तो आपकी कीमत बेटा 5 से कितनी हो जाएगी? 5 पर 1 बढ़ाओ या 5 में 1 जोड़ो, तो आपकी कीमत 5 से कितनी हो जाएगी बेटा? 6। बस इतना सा याद रखना है। अब देखो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ बेटा, आपका खर्चा क्या है? आप बोलोगे सर कांस्टेंट है मेरा खर्चा। वो खर्चा जब बेटा कांस्टेंट रहता है या समान रहता है तो बेटा कीमत का जस्ट अपोजिट क्या मिलता है? आप बोलोगे सर खपत, यानी कि कंजम्पशन। ये मैंने अभी बताया था, थोड़ी देर पहले बताया था ना। क्या बताया था बताओ? कि जब आपका खर्चा समान हो तो बेटा कीमत का जस्ट अपोजिट क्या रहेगा? खपत। तो बताओ कीमत का रेशो कितना है? बताओ 5:6। तो 5:6 का जस्ट अपोजिट क्या बनेगा? आप बोलोगे सर 6:5। अब कुछ नहीं करना, अब बस ऑब्जर्व करना है चीजों को। ऑब्जर्व करो, आपकी बेटा पहले खपत कितनी थी? आप बोलोगे सर 6। 6 से अभी कितनी हो गई खपत? आप बोलोगे सर 5। तो बताओ घटी या बढ़ी? आप बोलोगे सर घट गई। कितनी घट गई बताओ? 1। 6 में 1 घट गई तभी तो 5 हुई। तो बताओ खपत में कितने प्रतिशत की कमी आई? बताओ कि परसेंटेज के साथ किसकी बात कर रहा हूं बेटा? कमी की। तो कमी कितनी की आई है? 1 की। तो फ्रैक्शन में कहां रहेगा बेटा? ऊपर। फ्रैक्शन में नीचे कितने परसेंट वैल्यू रहेगी? 100%। और 100% कौन सी वैल्यू रहती है बेटा? इनिशियल। तो आपकी इनिशियल कंजम्पशन कितनी है बेटा? 6। प्रारंभिक खपत कितनी है बेटा? 6। 6 पर आपने कितने की कमी की है बेटा? 1 की। कमी कितने से हुई है? 6 से। तो कैलकुलेशन भी कितने पर होगी बेटा? 6 पर। और परसेंटेज में इस वैल्यू को बदलने के लिए कितने का मल्टीप्लाई कर दो? 100 का। या आपको याद होना चाहिए कि बेटा 1/6 का मतलब परसेंटेज में कितना होता है? 16 सही 2/3%। या पॉइंट्स में लिखूं इसको तो बेटा कितना होगा? 16.66%। ये इस क्वेश्चन का बेटा पहला तरीका है, मेथड नंबर 1 है। अब देखो इस क्वेश्चन का मैं आपको बेटा मेथड नंबर 2 बताता हूं इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करने का। ठीक है ना? इधर देखो बेहद ही आसान चीजें हैं, टेंशन लेने वाली कोई भी बात नहीं है। इस क्वेश्चन को बेटा मेथड नंबर 2 से कैसे सॉल्व करेंगे? इधर देखो, कुछ नहीं करना। देखो अगर आपके पास परसेंटेज ऐसी हो जिनको आप 100 में से आसानी से घटा सकते हो और 100 में से आसानी से जोड़ सकते हो, तो बेटा उन बेटा परसेंटेज के लिए आप बेस वैल्यू 100 मान सकते हो। तो आपने क्या किया बेटा? बेस वैल्यू 100 मान ली। ये 100 है क्या है? आपने क्या माना इस 100 को? 100 को माना आपने बेटा इनिशियल प्राइस, यानी कि प्रारंभिक कीमत मान लिया। आप बोलोगे सर मान लिया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अब आपने प्रारंभिक कीमत कितना माना बेटा? 100। पहले आपके पास चीनी थी, उसकी कीमत कितनी मान ली आपने? 100। चीनी की कीमत में कितने परसेंट की वृद्धि की? आप बोलोगे सर 20% की। तो बेटा 100 का 20% कितना बनेगा? आप बोलोगे सर 20 ही बनेगा। तो 100 पर मैंने कितना बढ़ा दिया बेटा? 20। तो 100 में 20 जोड़ो, तो 100 में 20 जोड़ूंगा तो कितना बनेगा बेटा? 120। तो पहले आपकी चीनी की जो प्राइस थी वो कितनी थी बेटा? 100। 100 से कितनी हो गई? 120। तो 120 आपका क्या बना बेटा? फाइनल प्राइस, यानी कि वर्तमान कीमत। ठीक है। अच्छा बताओ, आपको खर्चा बेटा क्या करना है? बताओ
कांस्टेंट करना है, खर्चा क्या करना है बेटा, कांस्टेंट, फिक्स रखना है। तो सीधी सी बात है, जितना आपने बेटा कीमत को बढ़ाया है उतना ही कीमत को घटा दो। अगर खर्चा कांस्टेंट करना है तो बताओ कीमत को कितना बढ़ाया है, बताओ 20, तो बेटा वापस से कीमत को कितना कम कर दो बेटा, 20 कम कर दो। तो 120 में से 20 घटाऊंगा तो वापस से 100 मिलेगा या नहीं मिलेगा, आप बोलोगे सर मिलेगा, ठीक है ना। या फिर मैं ऐसा बोलूं बेटा, आपने प्राइस के लिए क्या किया, आप 100 से 120 पर गए, प्राइस के लिए गए या नहीं गए, आप बोलोगे सर गए, ठीक है ना। तो इसके लिए आप कैसे गए बेटा, बताओ, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे। लेकिन इधर कैसे गए हो बेटा, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर। मैं याद करने का तरीका बता रहा हूँ जिससे बच्चों को समझ में आ जाए। नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे का अपोजिट बेटा नीचे से ऊपर। इसका मतलब इधर किसकी बात की है, बताओ, प्राइस की। तो इधर बेटा प्राइस का अपोजिट किया है, कीमत का उल्टा किया है। तो कीमत का उल्टा क्या मिलेगा बेटा, खपत। तो इधर जो भी रिजल्ट मिलेगा वो किसका मिलेगा बेटा, खपत का। जहां से तीर स्टार्ट हो रहा है वो आपकी कंडीशन रहेगी बेटा इनिशियल, मतलब प्रारंभिक, और जहां पर आपका बेटा तीर खत्म हो रहा है वो आपकी कंडीशन बनेगी बेटा फाइनल। हमेशा याद रखना, तीर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है एरो, तो ये कंडीशन बेटा क्या है, इनिशियल, खत्म यहाँ पर हो रहा है ये फाइनल। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये इनिशियल, यहाँ पर खत्म हो रहा है ये फाइनल। अब देखो बेहद ही आसान है। आपकी खपत कितनी थी बेटा, 120। 120 पर आपने खपत में कितने की कमी कर दी, बताओ 20 की। पहले खपत कितनी थी बेटा, 120। 120 पर आपने कमी कितने की कर दी, बताओ 20 की। ये 20 की जो कमी हुई है कितने से हुई है, बताओ 120 से। तो कैलकुलेशन भी कितने पर होगी बेटा, 120 पर। और परसेंटेज निकालने के लिए कितने का मल्टीप्लाई, बताओ 100 का। तो 20 से 120 कितनी बार कटा बेटा, 6 बार। और इस वैल्यू को जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर बेटा 16.66% ही आएगा। तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी हो गई बेटा, 16.66% की। ये दोनों तरीके आपको बहुत सारी बुक्स में मिल जाएंगे। अब आते हैं बेटा अपने वाले तरीके पर, एकदम तरीका इज्जत से देखना बेटा, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन का बेटा मेथड नंबर 3, एक बार बस देख लो ध्यान से चीजों को, ठीक है। बार बार पढ़ने की और रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इधर देखो, मैंने आपको क्या बोला था बेटा, आपको बोला था मैंने, यदि किसी वैल्यू में आप a बाई बी से क्या कर रहे हो बेटा, इंक्रीमेंट। ये आपका आर कंसेप्ट है बेटा। आर का मतलब बेटा राजवीर चौधरी है, ठीक है ना। यदि किसी वैल्यू में आप a बाई बी से क्या कर रहे हो बेटा, इंक्रीमेंट, तो उस वैल्यू में आपको a अपॉन a प्लस बी से क्या करनी पड़ेगी बेटा, डिक्रीमेंट करनी पड़ेगी, यानी कि कमी करनी पड़ेगी। कब, जब आपका रिजल्ट यानी परिणाम क्या रहे बेटा, कांस्टेंट। तो यहाँ पर आपका रिजल्ट क्या है, बताओ बेटा, एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा। आपका यहाँ पर खर्चा क्या है बेटा, समान है। क्या है बेटा, समान, यानी कि कांस्टेंट है। जब खर्चा यहाँ पर समान है तो बेटा इसमें मैं आर कंसेप्ट लगा सकता हूँ। कैसे लगाऊंगा, बस आप यहाँ पर देखो, सबसे पहले परसेंटेज को पकड़ो। परसेंटेज कितनी है बेटा, 20। और 20% में आप क्या कर रहे हो बेटा, बताओ, वृद्धि। 20% की क्या कर रहे हो बेटा, वृद्धि। तो वृद्धि की बात इधर करोगे, कमी की बात इधर करोगे। तो बेटा 20% का मतलब कितना हो गया, बताओ, 1/5। तो आपने 1/5 से क्या कर दी बेटा, वृद्धि। लेकिन वृद्धि किसमें की है, आप बोलोगे सर प्राइस में, यानी कि कीमत में। अगर इधर प्राइस की बात कर रहे हो तो इधर किसकी बात करोगे बेटा, कंजम्पशन। मैंने बोला था ना, थोड़ी देर पहले ही बताया था। कंजम्पशन का मतलब क्या हो गया बेटा, खपत, ठीक है ना। और प्राइस का मतलब क्या हो गया बेटा, आप बोलोगे सर कीमत। प्राइस का मतलब क्या हो गया बेटा, कीमत। अब देखो बेहद ही आसान, इधर देखना एक बार। ए के सामने कितना बेटा, 1, तो ए की वैल्यू 1। बी के सामने कितना बेटा, 5, तो बी की वैल्यू कितनी बताओ, 5। ए के सामने कितना बेटा, 1। ए की जगह 1 ही रखना है। ए की जगह कितना रखना है बेटा, 1। और बी की जगह कितना रखना है बताओ, 5। तो 1 अपॉन 1 प्लस 5 कितना बनेगा बताओ, 1/6। मतलब खपत में आप कितने से कमी कर दोगे बताओ, 1/6 से कमी कर दोगे। तो बेटा 1/6 को यदि मैं परसेंटेज में निकालूंगा तो कितना बनेगा, 1/6 का मतलब परसेंटेज में। वैसे आपको याद होना चाहिए कितना बेटा, 16 से 2/3% या 16.66%। तो बताओ खपत में कितने से कमी आई बताओ, 16.66% से। आई या नहीं आई बात समझ में। अगले क्वेश्चन में देखते हैं एक बार, ठीक है। अब देखो मेथड समझ में आ गया, आपको पता ही है सर ने एकदम जादूगर वाला मेथड बताया, तो इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस कर डालो। अब देखो क्वेश्चंस चुटकियों में सॉल्व हो गए। चीनी की कीमतों को आपने कितना बढ़ाया बेटा, 10% बढ़ाया। खपत में कितने प्रतिशत की कमी करूं ताकि खर्चा समान रहे। खर्चा का मतलब क्या हो गया बेटा, एक्सपेंडिचर।
ये क्या हो गया बेटा समान। समान का मतलब क्या हो गया बताओ बेटा कांस्टेंट। अब आप रेशो वेशो भूल जाओ, अब आप क्वेश्चन को सीधा उड़ाओ बेटा, ठीक है ना। खर्चा कांस्टेंट है, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला था बेटा आर कंसेप्ट। क्या बोला था बेटा? आर कंसेप्ट। आप आर कंसेप्ट याद रखो। आर कंसेप्ट था क्या बेटा? यदि मैं किसी वैल्यू में a बाई बी से क्या करता हूँ बेटा, वृद्धि करता हूँ या इंक्रीमेंट करता हूँ, और मेरा रिजल्ट क्या रहे बेटा, कांस्टेंट। बार बार क्या रहे बताओ, कांस्टेंट। आ रही बात समझ में? तो आपको उस वैल्यू में a अपॉन a प्लस बी से क्या करनी पड़ेगी बेटा, कमी। अब यहाँ पर मेरा रिजल्ट क्या है बताओ बेटा, एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा है। और खर्चा मेरा क्या है बताओ बेटा, समान। मतलब ना तो घटेगा ना ही बढ़ेगा, मतलब खर्चा मेरा क्या हो गया बेटा, कांस्टेंट। खर्चा कांस्टेंट हो गया तो बेटा मैं इसमें आर कंसेप्ट लगा सकता हूं। अब एक बात बताओ, किसकी बात कर रहे हो बेटा आप, कीमत की। वृद्धि किसमें कर रहे हो बेटा, कीमत में। कितने परसेंट की बताओ, 10% की। तो वृद्धि की बात इधर करोगे, तो इधर किसकी बात कर रहे हो आप बेटा, कीमत की यानी कि प्राइस की। तो इधर किसकी बात करोगे बेटा बताओ, आप बोलोगे सर खपत की यानी कि कंजम्पशन की। कोई दिक्कत नहीं है। देखो सारी चीजें आसान है, बस हम उनको टफ बना देते हैं। टफ नहीं बनाना है। इधर देखो, अच्छा एक बात बताओ, वृद्धि कितने से की है, 10% से। तो 10% का मतलब कितना, 1/10। तो a बटा b के सामने कितना लिख दिया बेटा, 1/10। तो जो वृद्धि होगी ना बेटा कीमत में, वो 1/10 से होगी। तो बताओ a के सामने कितना बताओ, 1। तो a की वैल्यू 1। b के सामने कितना बेटा, 10। तो b की वैल्यू कितनी बताओ, 10। बेहद ही आसान चीज हो गई। बताओ a की वैल्यू कितनी, आप बोलोगे सर 1। a की वैल्यू कितनी बोलो, आप बोलोगे सर 1। b की वैल्यू बोलो, आप बोलोगे सर 10। तो बताओ कमी कितने से करोगे, आप बोलोगे सर 1/11 से। और 1/11 का मतलब परसेंटेज में कितना हो जाएगा, 100 का मल्टीप्लाई कर दो। या फिर आपको याद होना चाहिए कितना होता है बताओ, 9 सही 1/11%। या फिर बेटा पॉइंट्स में बोलूं तो 9.09%। तो खपत में कितने परसेंट की कमी आएगी बेटा, 9.09% की। बेहद ही आसान चीजें हैं बेटा, कुछ भी टफ नहीं है, बशर्ते आपको चीजों को समझ में आना चाहिए या समझना चाहिए उनको। देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, चीनी की कीमतों में कितने की कमी कर रहे हैं बेटा, 33 सही 1/3% की। कितने की कमी कर रहे हैं बेटा, 33 सही 1/3% की कमी कर रहे हैं। तो बताओ खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी ताकि खर्चा क्या रहे बेटा, समान। खर्चा क्या हो गया बताओ, समान। एक्सपेंडिचर क्या हो गया बेटा, सेम। मतलब आपका एक्सपेंडिचर क्या हो गया बेटा, कांस्टेंट। तो आर कंसेप्ट लगा सकता हूं मैं। अब आर कंसेप्ट आपको याद हो जाना चाहिए बेटा। आर कंसेप्ट है क्या बताओ, बार बार मैं आर कंसेप्ट चिल्ला रहा हूँ, मेरा गला बेटा पक रहा है आर कंसेप्ट बोल बोल के। तो आर कंसेप्ट है क्या, आप बोलोगे सर कुछ नहीं है आर कंसेप्ट। आर कंसेप्ट ये है कि किसी वैल्यू में यदि मैं a बाई बी से इंक्रीमेंट करूं, तो उस वैल्यू में मुझे a अपॉन a प्लस बी से क्या करनी पड़ेगी बेटा, आप बोलोगे सर डिक्रीमेंट यानी कमी करनी पड़ेगी। मैं बोलूंगा कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा मैं तुमसे पूछूंगा यहाँ पर रिजल्ट आपका क्या है, तो आप बोलोगे सर एक्सपेंडिचर यानी खर्चा। तो मेरा खर्चा यहाँ पर क्या है बेटा, समान। मतलब खर्चा ना तो घटेगा ना ही बढ़ेगा, मतलब क्या रहेगा, कांस्टेंट। अच्छा एक बात बताओ बेटा, क्या कर रहे हो आप बताओ बेटा, परसेंटेज में क्या कर रहे हो बेटा, कमी। क्या कर रहे हो, कमी। तो कमी की बात किधर करोगे बेटा, इधर। कमी किस में कर रहे हो बताओ बेटा, कीमत में। तो मतलब इधर किसकी बात करोगे, कीमत की यानी प्राइस की। जब इधर प्राइस की बात करोगे तो इधर किसकी बात करोगे, आप बोलोगे सर कंजम्पशन की। और कंजम्पशन का मतलब हिंदी में क्या रहेगा, आप बोलोगे सर खपत रहेगा। क्या रहेगा बेटा, खपत रहेगा। ठीक है ना, बेहद ही आसान चीज है, कुछ भी टफ नहीं है। अब बताओ कमी कितने से की, 33 सही 1/3% से, जिसका मतलब फ्रैक्शन में कितना होगा, आप बोलोगे सर 1/3। तो बताओ बेटा a के सामने कितना, आप बोलोगे सर 1। मतलब a की वैल्यू कितनी है, 1। जहां पे भी a एक दिखाई देगा उसकी वैल्यू 1 रहेगी। ठीक है ना। a प्लस बी के सामने कितना, 3। जिसमें से a की वैल्यू कितनी बताओ, 1। तो बताओ b की जगह कितना रखूं कि a प्लस बी 3 बन जाए, आप बोलोगे सर 2। तभी तो 1 + 2 3 बनेगा, बनेगा ही नहीं बनेगा। तो बताओ बेटा वृद्धि यानी इंक्रीमेंट कितने से हो जाएगी बताओ, a बाई बी से। जहां पर a की वैल्यू कितनी आई, 1, और b की वैल्यू कितनी बताओ, 2। तो वृद्धि कितने से हो गई बताओ, 1/2 से। किसमें हो गई बेटा, खपत में। अब 1/2 को यदि मैं परसेंटेज में बदलूंगा तो कितने का मल्टीप्लाई करूंगा, 100 का। तो 1/2 का मतलब कितना हो जाएगा बताओ बेटा, 50%। तो अपना करेक्ट आंसर क्या रहेगा, 50% यानी 50%। मजा आ रहा होगा बेटा, चुटकियों में क्वेश्चंस हो जाएंगे, टेंशन मत लो। ठीक है ना।
अगला क्वेश्चन देखो आपका क्या बोल रहा है बताओ। द प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज्ड बाय 16 and 2/3 percentage, by how much percentage the consumption is increased by, so that expenditure remains same। चीनी की कीमतों में 16 से ही 2/3% की कमी कर दें तो बताओ खपत में कितने % की वृद्धि करें ताकि खर्चा समान रहे। अब आपको आइडिया लग गया बेटा, खर्चा अपना क्या है बताओ, समान है। एक्सपेंडिचर क्या है बेटा, कांस्टेंट है। खर्चा क्या है बेटा, समान है, समान है। तो सीधी सी बात है, जब खर्चा समान है तो यदि किसी वैल्यू में मैं a/b से इंक्रीमेंट करूं तो उस वैल्यू में मुझे बेटा a/a+b से क्या करनी पड़ेगी, डिक्रीमेंट। आर कंसेप्ट लगा दो। क्या लगा दो बेटा, आर कंसेप्ट। यहां पर आपका रिजल्ट क्या है, आप बोलोगे सर एक्सपेंडिचर, और खर्चा मेरा क्या है बेटा, समान है, मतलब क्या है बेटा, कांस्टेंट है। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या बोल रहा है बेटा। कमी कर रहा है, कमी की बात किधर करेंगे बेटा, इधर। और कमी किस में कर रहा है, आप बोलोगे सर कीमतों में। तो इधर किसकी बात करूंगा मैं, कीमत की, यानी कि प्राइस की। इधर प्राइस की बात करूंगा तो इधर किसकी बात करूंगा, आप बोलोगे सर कंजम्पशन की। ठीक है ना, और कंजम्पशन का मतलब क्या रहेगा बताओ बेटा, खपत। आइए नहीं ये बात समझ में। अच्छा बताओ प्राइस का आपने क्या किया बेटा, प्राइस में 16 से ही 2/3% की या 16 and 2/3% की कमी की है। तो 16 से ही 2/3% का मतलब कितना होगा, 1/6। तो a के सामने कितना बताओ, 1। तो बेटा a की वैल्यू कितनी, 1। a+b के सामने कितना बेटा, 6, जिसमें से a की वैल्यू 1 है। तो बताओ b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे सर 5। तो बताओ इंक्रीमेंट यानी वृद्धि आप कितने से करोगे बेटा, a/b से, जिसमें से a की वैल्यू कितनी है बेटा, 1, और b की वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे सर 5। तो वृद्धि कितने से करोगे बेटा, 1/5 से। कितने से करोगे बेटा, 1/5 से, यानी 1/5 से। 1/5 को यदि मैं परसेंटेज में बदलना चाहूँ तो बेटा 100 का मल्टीप्लाई कर दो, मतलब कितना आ जाएगा बेटा, 20%, यानी 20%। तो आप खपत में कितने % की वृद्धि करोगे, 20%। आ रहा होगा मजा। अरे क्वेश्चंस पे तुम्हें प्यार आएगा बेटा, टेंशन मत करो, मजे से पढ़ाई करो बस, ठीक है ना। अब देखो आपका आया बेटा क्वेश्चन नंबर 5। यदि मैं चीनी की खपत में 40% की कमी करूं तो बताओ कीमत में कितने % की वृद्धि करूं ताकि खर्चा समान रहे। सेम क्वेश्चन है। देखो आपको पता है आपका रिजल्ट कांस्टेंट है तो आप आर कंसेप्ट लगा दो। यदि किसी वैल्यू में मैं a/b से इंक्रीमेंट करता हूं तो उस वैल्यू में मुझे a/a+b से क्या करनी पड़ेगी बेटा, डिक्रीमेंट। क्या करनी पड़ेगी, डिक्रीमेंट। आइए नहीं ये बात समझ में। अब देखो आपसे क्या बोल रहा हूँ, a/b से आप इंक्रीमेंट कर रहे हो और a/a+b से क्या कर रहे हो बेटा, डिक्रीमेंट। तो बताओ आप डिक्रीमेंट जो कर रहे हो वो किस में कर रहे हो बेटा, खपत में। तो कमी किस में कर रहे हो बेटा, खपत में। तो बेटा आप इधर खपत की बात करोगे जिधर क्या हो रही है बेटा, कमी। खपत का मतलब बेटा कंजम्पशन। आइए नहीं है बात समझ में। और खपत में कमी कितने से की है बेटा, 40% से, और 40% का मतलब फ्रैक्शन में कितना रहेगा, आप बोलोगे सर 2/5। इधर यदि खपत की बात की है तो बेटा इधर अपने आप प्राइस की बात करोगे, यानी किसकी बात करोगे बताओ, कीमत की। ये मैं आपको सबसे पहले बता चुका हूं बेटा, ठीक है। अब इधर देखना है एक बार आप बेटा, a के सामने कितना, आप बोलोगे सर 2। तो जहां पर a दिखाई देगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 2। b के a+b के सामने कितना बेटा, 5। तो जिसमें से a की वैल्यू कितनी हो गई बताओ, 2। तो b की जगह कितना रखूं कि a+b 5 बन जाए, आप बोलोगे सर 3। तभी तो 2 + 3 5 बनेगा। बनेगा या नहीं बनेगा, आप बोलोगे सर बनेगा। तो बताओ आपने वृद्धि कितने से की बताओ, प्राइस में a/b से। तो a की वैल्यू कितनी बताओ, आप बोलोगे सर 2। b की वैल्यू कितनी बेटा, 3। तो आपने वृद्धि कितने से कर दी बताओ, प्राइस में बेटा 2/3 से। अब 2/3 को यदि आपको परसेंटेज में बदलना है तो इसमें बेटा 100 का मल्टीप्लाई कर दो। 2/3 का मतलब परसेंटेज में कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 66 सही 2/3%। या मैं पॉइंट्स में बात करूं तो कितना बनेगा सर, 66.66%। और यही अपना क्या रहेगा बेटा, आंसर। आइए नहीं यही बात समझ में। तो आई होप आपको बेटा क्वेश्चंस करने में मजा आया होगा, ठीक है ना। और मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, ऐसे ही आपको क्वेश्चंस करने हैं, आपको बेहतर क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आप तरीके से पढ़ते चलो ना मेरे साथ तो मज़ा ही आएगा क्वेश्चंस करने में। आप बस पढ़ाई करते चलो और मज़े में पढ़ाई करो। मेरा क्या मानना है बेटा, मज़े में पढ़ाई करो, ठीक है ना। देखो ये क्वेश्चन आपका बेटा अब कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा आपसे,
आगे के जो क्वेश्चंस रहेंगे उनमें आपको बेटा मैं और भी मेथड्स बताऊंगा, क्वेश्चंस कैलकुलेट करने के तरीके बताऊंगा, और वो आपको तरीके सीखने हैं बेटा, जेहन में उतारने हैं, मन में उतारने हैं। आइए नहीं ये बात समझ में? आप बोलोगे सर आ गई, ठीक है ना। देखो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ बेटा कि चीजें टफ नहीं है, चीजें आसान आसान है, आपको क्वेश्चन पढ़ने पर पता लग जाएगा। आप क्वेश्चन पढ़ो, the price of sugar is decreased by 30%, by how much percent the consumption is increased by, so as the expenditure will decreased by 10% only। चीनी की कीमतों में 30% की कमी की जाए तो बताओ खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी ताकि खर्चा केवल 10% ही बढ़े। अब देखो क्वेश्चन को सबसे पहले मैं आपको तरीके से और इज्जत से और रेशो से सॉल्व करके बताऊंगा, फिर क्वेश्चन को बेटा शॉर्ट में करने का तरीका मैं बताऊंगा, ठीक है। जैसे मैं बोल रहा हूं बेटा, यहां पर आप बात कर रहे हो एक्सपेंडिचर की, यानी कि किसकी बात कर रहे हो बेटा? खर्चे की। मैं बोलूंगा कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, कर ले खर्चे की बात। यहां पर आप बात कर रहे हो सर कीमत की, मतलब किसकी बात कर रहे हो सर? प्राइस की। आपको सीधी सी बात पता है कि पहले आपकी प्राइस कुछ भी हो, लेकिन प्राइस में आपने क्या किया बेटा? 30% की कमी कर दी। 30% की क्या कर दी बेटा? कमी। आई या नहीं ये बात समझ में? तो 30% की कमी करने के कारण प्राइस की आपके पास दो कंडीशन मिलेंगी, एक तो पहले वाली और एक बाद वाली। पहले कुछ और कीमत होगी, बाद में कुछ और कीमत होगी। ऐसे ही आपका खर्चा 10% बढ़ा है तो पहले कुछ और खर्चा होगा, बाद में कुछ और खर्चा होगा। तो आपके पास बेटा कंडीशन कितनी मिली? आप बोलोगे सर दो, जिसमें पहले वाली को तो मैंने बोल दिया बेटा इनिशियल, और बाद वाली को मैंने क्या बोल दिया बेटा? फाइनल। इनिशियल का मतलब क्या रहेगा? आप बोलोगे सर प्रारंभिक। फाइनल का मतलब क्या रहेगा? आप बोलोगे सर वर्तमान कंडीशन, ठीक है। अब देखो बेहद ही आसान चीज है, इधर देखो चीनी की कीमतों में आपने बेटा 30% की क्या की है बताओ? कमी। तो 30% की आपने चीनी की कीमतों में क्या की है बेटा? कमी। तो 30% का मतलब कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर 3/10। कोई दिक्कत है क्या? मैं बोलूंगा कोई दिक्कत नहीं है। परसेंटेज के साथ किसकी बात कर रहे हो? आप बोलोगे सर कमी की। तो 3 के साथ में किसका चिन्ह लगा दूंगा बेटा? माइनस का। फ्रैक्शन में नीचे जो भी वैल्यू रहेगी वो हमेशा कौन सी वैल्यू रहेगी बेटा? बेस वैल्यू। और यहाँ पर बेस वैल्यू क्या बनेगी बेटा? इनिशियल कंडीशन। क्यों बनेगी? क्योंकि मैं बहुत बार बता चुका हूँ बेटा इनिशियल कंडीशन अपने आप में कितने परसेंट रहती है बेटा? 100%। और आपकी बेस वैल्यू भी अपने आप में कितनी रहती है बेटा? 100%। तो देखो आपकी इनिशियल कंडीशन कितनी बनी बताओ? 10। मतलब इनिशियल कंडीशन किसकी बनी बेटा? कीमत की, यानी प्राइस की। तो आपकी प्रारंभिक जो कीमत है वो कितनी बनी बेटा? आप बोलोगे सर 10 यूनिट। 10 पर आपने बेटा कीमत को कितना कम कर दिया? आप बोलोगे सर 3 यूनिट। तो 10 में से 3 घटाओ, तो 10 में से 3 घटाया तो कितना बचा बेटा? 7। तो आपकी कीमत बेटा 10 से कितनी हो गई बताओ? 7। पहले 10 थी, अभी कितनी हो गई बेटा? 7। ये कहानी खत्म हो गई। अच्छा सर एक बार हम खर्चे की बात कर लेते हैं। खर्चा आपका बेटा कितना बढ़ा है? आप बोलोगे सर 10% बढ़ा है। तो बेटा 10% का मतलब कितना होगा बताओ? 1/10। परसेंटेज के साथ में किसकी बात कर रहा हूँ बेटा? बढ़ने की। तो फ्रैक्शन में कहाँ रहेगा? ऊपर। मतलब 1 के साथ किसका चिन्ह लगा दूंगा? प्लस का। रिजल्ट हमेशा फ्रैक्शन में ऊपर रहता है। और फ्रैक्शन में नीचे जो भी वैल्यू रहेगी वो आपकी कौन सी कंडीशन रहेगी? आप बोलोगे सर इनिशियल कंडीशन, मतलब प्रारंभिक अवस्था। तो आपका बेटा प्रारंभिक जो खर्चा है वो कितना हो गया बताओ? 10 यूनिट का। कितने यूनिट का बताओ? 10 यूनिट का। तो पहले खर्चा आपका कितने का है बताओ बेटा? 10 का। खर्चा कितने का है बेटा? 10 का। 10 पर कितने की वृद्धि कर दी? 1 की। तो आपका खर्चा बेटा 10 से कितना हो गया? 11। मैं बोलूंगा कोई दिक्कत? आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं। अब आपसे मैं बोलूँ बेटा खपत चाहिए आपको, तो खपत बराबर क्या रहेगा बताओ? एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस, मतलब खर्चा बटा में कीमत। यदि आप पहले वाले खर्चे में पहले वाली कीमत का भाग देते हो तो पहले वाला खर्चा कितने का बेटा? 10 का। पहले वाली कीमत कितने की बेटा? 10 की। तो आपको मिलेगी बेटा पहले वाली खपत, ठीक है ना। यदि आप बेटा बाद वाले खर्चे में, बाद वाला खर्चा कितना बेटा? 11। तो बाद वाले खर्चे में यदि बेटा बाद वाली कीमत का भाग देते हो तो तुम्हें बाद वाली खपत मिलेगी। तो 10 से 10 कितनी बार कटा? आप बोलोगे सर 1 बार। अब 7 को इधर ले आओ, तो 1 का गुना 7 से किया तो बेटा कितना बताओ? 7। और इधर कितना हो गया बताओ? 11। हुआ या नहीं हुआ? आप बोलोगे सर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब इधर देखो आपकी खपत बेटा 7 से कितनी होगी? आप बोलोगे सर 11। अब मैं बोलूंगा बताओ घटी या बढ़ी?
आप बोलोगे सर बढ़ गई, कितनी बढ़ गई बताओ बेटा, आप बोलोगे सर 4 यूनिट बढ़ गई, कितनी बढ़ गई बेटा 4 यूनिट, कितने से बढ़ी है बेटा बताओ 7 से, तो 7 पर कितनी बढ़ गई बताओ बेटा आपकी खपत बताओ 4, 7 से कितनी बढ़ गई बताओ बेटा 4, और परसेंटेज निकालने के लिए कितने का मल्टीप्लाई बताओ 100 का, कोई दिक्कत है क्या, आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 1/7 का मतलब कितना होता है बताओ बेटा, आप बोलोगे सर 14 से ही 2/7% होता है, तो 4/7 का मतलब कितना हो जाएगा बेटा, देखो सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। अब इस वैल्यू को मैं आपके सामने डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि मैंने आपको कैलकुलेशन बेटा बता दी है, कितना रहेगा बताओ बेटा 57 सही 1/7%, ठीक है ना, ये मैं आपको कैलकुलेशन बता चुका हूँ। 1/7 का मतलब कितना होता है बताओ बेटा 14 से ही 2/7%, तो 4/7 का मतलब कितना होगा 56 सही 8/7%, 8 ज़्यादा है 7 से एक बार भाग देंगे, डिवाइड करेंगे बेटा, तो 56 और 1 57 होगा, रिमाइंडर 1 बचेगा और नीचे कितना आएगा बताओ 7। ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ, ये आपको आनी चाहिए। ये तो इस क्वेश्चन का हो गया बेटा मेथड नंबर 1, ठीक है। खपत आपने कितनी बढ़ाई बताओ 57 सही 1/7%। अब इस क्वेश्चन को बेटा कैलकुलेट करने का मेथड नंबर 2 भी है, मेथड नंबर 2 भी है। अब देखो मेथड नंबर 2 को देखेंगे बेटा, सारी चीजें बताऊंगा चिंता मत करो, ठीक है ना। मेथड नंबर 2 इस क्वेश्चन का क्या होगा, इधर देखना एक बार आप देखो, मेथड नंबर 2 कुछ नहीं करना बेटा, जब आपके पास परसेंटेज आसान हो तो उनके लिए बेस वैल्यू आप 100 मान लिया करो। और इस टाइप की क्वेश्चन में मैं आपको एक डायग्राम बता रहा हूँ, वो डायग्राम ही याद रखना है। 100 पर इधर तो आप देखना बेटा प्राइस की ऑपरेशन, प्राइस मतलब क्या रहेगा बेटा कीमत, और ये 100 पर इधर देखना एक बार आप किसकी ऑपरेशन बेटा बताओ खर्चे की यानी एक्सपेंडिचर की। तो आपको 2 रिजल्ट मिलेंगे, एक तो यहाँ पर मिलेगा एक यहाँ पर मिलेगा, तो ये दोनों जो रिजल्ट रहेंगे ये किसके रहेंगे बेटा खपत के। तो ये तो आपकी बनेगी बेटा प्रारंभिक खपत और ये क्या बनेगी बेटा अंतिम खपत, बस ऐसे ही याद रखना है, कुछ नहीं करना, ठीक है। देखो क्या करना है बेटा, इधर देखना है एक बार आप, क्या किया आपने बेटा इस क्वेश्चन में, बेस वैल्यू कितनी मानी बेटा 100, मैं बोलूँगा कोई दिक्कत नहीं है, बेस वैल्यू मान लो भाई 100, ठीक है। अब आपने क्या किया बताओ, चीनी की कीमतों में 30% की क्या किया बेटा कमी, तो मान लिया पहले आपकी चीनी की कीमत 100 थी, 100 पर आपने कितने की कमी कर दी बेटा 30% की, तो 100 का 30% कितना होगा बेटा 30, तो 100 में से 30 गया तो कितना बचा बताओ बेटा 70 यानी 70 बचा। इधर बात करोगे आप बेटा खर्चे की, तो खर्चे को कितना बढ़ाया आपने बेटा, आप बोलोगे सर 10% बढ़ाया है, तो 100 का 10% कितना होगा बताओ 10 होगा या नहीं होगा, तो 100 प्लस 10 कितना बनेगा बताओ, आप बोलोगे सर 110। आप ध्यान से देखना, देखो मैंने बोला था ना बेटा आपको 2 रिजल्ट मिलेंगे, एक तो यहाँ पर और एक यहाँ पर, मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो ये तो बनेगा आपका बेटा इनिशियल कंजम्पशन, आईसी मतलब इनिशियल कंजम्पशन, हिंदी में बोले तो बेटा प्रारंभिक खपत, और ये आपकी बनेगी बेटा फाइनल कंजम्पशन यानी एफसी, ठीक है ना। फाइनल कंजम्पशन का मतलब क्या रहेगा बेटा, आप बोलोगे सर अंतिम खपत, या इसको कभी कभी बोला जाता है बेटा ताजा खपत, या कभी कभी बोला जाता है इसको बेटा वर्तमान खपत, सबका मतलब एक ही है, ठीक है। इसको कभी कभी प्रारंभिक खपत को वास्तविक खपत भी बोला जाता है, सबका मतलब एक ही है, ठीक है। इधर देखो, अब आपकी खपत कितनी है बताओ 70 से आपकी खपत कितनी हो गई सर 110। अब बताओ घटी या बढ़ी, आप बोलोगे सर बढ़ गई, कितनी बढ़ी बताओ, आप बोलोगे सर 40, तो 70 से आपकी खपत कितनी बढ़ गई बताओ 40, 70 पर आपकी खपत सर कितनी बढ़ गई बताओ 40 तो बढ़ी है, लेकिन कितने से बताओ 70 से, तो कैलकुलेशन कितने पर होगी बेटा बताओ 70 पर, परसेंटेज में बदलने के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर दो, तो वापस से आपका आंसर कितना हो जाएगा बताओ बेटा 57 सही 1/7%। चीज़ें सारी आसान है बेटा, वही है चीज़ें, चीज़ों में कोई फर्क नहीं है, बस उनको देखने का नजरिया चेंज हो गया। इधर देखो, इधर आपकी ये खपत है बेटा 70 और ये वाली खपत कितनी है बताओ 110। अगर मैं इसका रेशो बनाता हूँ तो वापस से 7 का और 11 का ही तो बनेगा, तो पिछली बार भी तो 7 का और 11 का ही बना था, ठीक है ना। तो वही चीजें हैं, कुछ भी नया नहीं है, टेंशन मत लो। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़ना एक बार क्वेश्चन नंबर 8 को। चावल की कीमतों में यदि मैं 20% की कमी करूं तो बताओ खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ताकि खर्च 10% ही बढ़े। सेम पहले जैसा क्वेश्चन है,
आपने बेस वैल्यू कितनी मानी बताओ 100। इधर किसकी बात करोगे बेटा प्राइस की, इधर किसकी बात करोगे बेटा कंजम्पशन की यानी कि सॉरी एक्सपेंडिचर की, इधर किसकी बात करोगे बेटा एक्सपेंडिचर की यानी कि खर्चे की। इधर देखो कीमत को कितना कम किया आपने बताओ 20%, तो 100 का बेटा 20% कितना होगा बताओ 20, मतलब 100 में से 20 कम करो तो कितना बचा बताओ बेटा 80। आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है, इधर देखो और खर्चे को आपने कितना बढ़ाया बेटा 10%, तो 100 का बेटा 10%, इधर खर्चे की बात करोगे तो बेटा 100 का 10% कितना बनेगा बताओ बेटा 10, तो 100 प्लस 10 कितना बनेगा बताओ बेटा 110। ये बता चुका हूँ। इधर प्राइस की बात करोगे, इधर किसकी बात करोगे एक्सपेंडिचर की। तो जो ये रिजल्ट मुझे मिलेगा ये किसका मिलेगा बताओ बेटा खपत का यानी कंजम्पशन का। तो ये तो मेरी रहेगी बेटा इनिशियल कंजम्पशन रहेगी, जिसको बोलूंगा मैं बेटा प्रारंभिक खपत, ठीक है ना, या इसको वास्तविक खपत भी बोलते हैं। और ये क्या बनेगी मेरी बेटा बताओ फाइनल कंजम्पशन यानी कि वर्तमान खपत, इसको ताजा खपत भी बोला जाता है। अब देखो आपकी खपत पहले कितनी थी बताओ 80, 80 से कितनी हो गई बताओ 110, तो घटिया बढ़ी, आप बोलोगे सर बढ़ गई, कितनी बढ़ी बताओ 30। ये 30 तो बढ़ी है लेकिन कितने से बढ़ी है, आप बोलोगे सर 80 से, तो बताओ 80 पर आपकी खपत कितनी बढ़ गई बताओ 30, तो 10 से 10 कट गया, कितना बचा बताओ 3/8, और 3/8 को मैं परसेंटेज में चेंज कर सकता हूँ, कैसे बताओ 100 का मल्टीप्लाई करके, या फिर आपको याद होगा बेटा 1/8 का मतलब कितना होता है, आप बोलोगे सर 12.5%, तो 3/8 का मतलब कितना होगा 1/8, 1/8 और 1/8, 12.5, 12.5, 12.5, 12, 12.5, 25 प्लस में 12.5 कितना बन गया बताओ बेटा 37.5%। अब देखो ये कैलकुलेशन यहाँ पर काम आती है, बच्चा इस जगह टाइम बहुत ज्यादा खर्च करता है क्योंकि बच्चों के जोड़ गुणा बाकी भाग बहुत कमजोर होते हैं, मेथड आते हैं, लेकिन यहाँ पर जाके तुमने 10 मिनट लगा दिए, तो बताओ ऐसी पढ़ाई का क्या मतलब। मेथड आप 30 सेकंड में लगा रहे हो लेकिन कैलकुलेशन में लगा रहे हो 5 मिनट, ये कौन सी बात हुई भाई, ये जनाब कोई बात नहीं हुई, आपकी आई या नहीं ये बात समझ में, एग्जाम में मात खा जाओगे इससे। अब 37.5% को आप बेटा 37.5% भी लिख सकते हो। बेटा मेरे को भी याद नहीं होती थी स्टार्टिंग में, लेकिन मैंने प्रैक्टिस की इन चीजों की, तब जाके अपने आप आने लग गई चीजें। दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसकी तुम्हें प्रैक्टिस ना करो और तुमसे ना हो, प्रैक्टिस किया करो, डेली प्रैक्टिस किया करो। इधर देखो ये वाला क्वेश्चन देखो आपका क्या बोल रहा है बताओ, चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि कर दी, तो बताओ खपत में कितने किलोग्राम की कमी करनी होगी यदि खर्च केवल 5% ही बढ़े, जबकि वास्तविक खपत कितनी है बताओ 280 किलोग्राम है। बेहद ही आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल कुछ भी नहीं करना। आपने क्या किया बेटा बेस वैल्यू 100 मानी, आपको पता है सीधी सी बात है, इधर मुझे बात करनी है प्राइस की यानी कीमत की, और इधर मुझे बात करनी है बेटा एक्सपेंडिचर की यानी कि किसकी बात करनी है बेटा खर्चे की। बस इतना सा याद रखो बाकी भूल जाओ। इधर देखो कीमत में कितने की वृद्धि की, आप बोलोगे सर 20% की, तो 100 का 20% कितना होगा बताओ 20, तो बता रहा 100 पर आपकी कीमत कितनी बढ़ गई बताओ 20, तो बताओ 100 प्लस 20 कितना बनेगा बताओ 120, बनेगा या नहीं बनेगा, आप बोलोगे सर बनेगा। इधर देखना एक बार आपने खर्च को कितना बढ़ाया बताओ 5% बढ़ाया, ये बड़े है 5% बढ़ाया, और इंक्रीज्ड बाय, अच्छा एक्सपेंडिचर विल इंक्रीज्ड बाय 50% ओनली। अच्छा इन्होंने थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लगा लिया बेटा, ठीक है ना, यहाँ पर इसको क्या कर दिया बेटा इन्होंने 50% कर दिया है, तो आप क्वेश्चन में बेटा इसको 5% ही कर लेना, ठीक है ना, कितना कर लेना बेटा 5%, 50% मत करना बेटा, इसको कितना कर लेना बेटा 5% कर लेना, ठीक है ना, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ इसलिए कर लेना, कभी कभी हो जाती है टाइपिस्ट से एरर बेटा, इतनी ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। तो खर्च आपने कितना बढ़ाया बताओ बेटा 5%, तो 100 प्लस 5 कितना बनेगा बताओ बेटा 105, बनेगा या नहीं बनेगा, आप बोलोगे सर बनेगा। तो जरा ध्यान से देखना एक बार, आप क्यों करवा रहा हूँ मैं 5%, क्योंकि पता है मैडम मेरे को बेटा यदि आप इस जगह 50% लोगे तो 100 प्लस 50 कितना बन जाएगा बताओ 150। इसको बेटा टाइपिस्ट कभी कभी टाइप करता है तो उससे हो जाती है बेटा गलतियां, वो भी इंसान है, हम जैसा इंसान है, टेंशन मत लो, ठीक है ना। तो 100 प्लस 5 कितना बनेगा बताओ बेटा 105। अब देखो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, इधर देखना एक बार आप ध्यान से, ये तो बनी आपकी बेटा क्या बताओ इनिशियल कंजम्पशन, इसको बोलते बेटा प्रारंभिक खपत,
और मैंने तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, इसको बेटा कभी कभी क्या बोलते हैं बेटा, वास्तविक खपत भी बोलते हैं। ठीक है, आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है, इसको बोलूंगा बेटा मैं फाइनल कंजम्पशन, या इसको मैं बेटा ताजा खपत, या कभी कभी वर्तमान खपत भी बोलूंगा, वर्तमान खपत। ठीक है, अब देखो आपकी खपत बेटा वास्तव में पहले कितनी थी बताओ, 120 थी। 120 से कितनी हो गई बताओ बेटा, 105। मतलब 120 पर आपने कितना कम कर दिया बताओ बेटा, 15 कम कर दिया। तभी तो आपकी खपत कितनी बनी बताओ बेटा, 105 बनी। 120 में आपने कितने की कमी कर दी बेटा, 15 की, तभी आपकी खपत कितनी बनी बताओ, 105। अब आपसे क्या बोला है बताओ, यदि वास्तविक खपत कितनी हो बेटा बताओ, 280 किलोग्राम हो। वास्तविक खपत कितनी हो बेटा, 280 किलोग्राम हो, तो बताओ खपत में कितने किलोग्राम की कमी आएगी। अब इधर देखना, मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ बेटा, 120 पर आपने खपत में कितने की कमी की है बताओ, 15 की। 15 की कमी की है, लेकिन कितने पर की है बताओ, 120 पर। तो इसको यदि मैं काटूंगा तो बेटा कितना बनेगा बताओ, 1/8। तो इस 1/8 को मैं क्या बोल सकता हूँ बेटा, 8 पर आपने कितने की कमी कर दी बेटा बताओ, 1 की। यदि 8 आपकी क्या हो बताओ बेटा, वास्तविक खपत हो, तो 8 पर आप कितने की कमी कर रहे हो बताओ बेटा, 1 की। वैसे आपकी वास्तविक खपत कितने की बेटा, 280 किलोग्राम की। तो कुछ नहीं करना बेटा, 8 को किसके बराबर कर देना है बेटा, 280 किलोग्राम की, और यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेनी है। ठीक है ना, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लो बेटा। 8 से 280 को काटो बेटा, 8 तिया 24, कितना बचा बेटा 4, और 8 पर कितना बताओ 40। तो बताओ 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई बताओ, 35 किलोग्राम। और 8 पर आपने बेटा खपत में कमी जो की है वो 1 यूनिट की ही कमी की है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा बेटा, 35 किलोग्राम, यानी कि 35 केजी। सारी चीजें आसान है, बशर्ते आपको चीजों को समझना है, थोड़ा थोड़ा सा समझते चलो, बिल्कुल भी टफ नहीं है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखो बेटा क्या बोल रहा है बताओ, यदि चीनी की कीमतों में 30% की वृद्धि की जाए, परिवार 40 किलोग्राम चीनी कम प्रयोग करता है ताकि खर्च केवल 10% बढ़े, वास्तविक खपत ज्ञात करो। बेहद ही आसान है। बेस वैल्यू मानी बेटा 100, इधर किसकी बात करनी है बेटा, प्राइस की यानी कि कीमत की। इधर किसकी बात करनी है बताओ बेटा, एक्सपेंडिचर की, यानी कि किसकी बात करनी है बेटा, खर्चे की। किसकी बात करनी है बेटा, खर्चे की। ठीक है ना, अब प्राइस में आपने क्या किया बताओ बेटा, 30% की वृद्धि की, तो 100 का कितना निकालोगे बेटा, 30%। तो 100 + 30 कितना बनेगा बेटा बताओ, 130। बनेगा या नहीं बनेगा, आप बोलोगे सर बनेगा। इधर देखना है एक बार आप, खर्च में कितना बढ़ाया आपने बताओ बेटा, आप बोलोगे सर 10%। तो 100 का 10% कितना बनेगा बताओ बेटा, 10। तो 100 + 10 कितना बनेगा बताओ, 110। अब 2 रिजल्ट मिल गए आपको, मिले या नहीं मिले। अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने बेटा, ये आपकी क्या होती है बताओ, इनिशियल कंजम्पशन, यानी आईसी, शॉर्ट फॉर्म लिख दिया बेटा मैंने। हिंदी में बोले तो इसको क्या बोलेंगे बेटा बताओ, वास्तविक खपत। और ये आपकी क्या बनेगी बताओ बेटा, फाइनल कंजम्पशन। इसको बोला जाता है बेटा वर्तमान खपत, या बोला जाता है इसको कभी कभी बेटा ताजा खपत। अब देखना है एक बार आपकी वास्तविक जो खपत है वो कितनी है बेटा, 130 यूनिट है। 130 से कितनी हो गई बताओ, 110। तो घटी या बढ़ी, आप बोलोगे सर घटी। मैं बोलूंगा बताओ कितनी घटी, आप बोलोगे सर 20 यूनिट घट गई। 130 में से 20 कम करूंगा तभी तो 110 आएगा, आएगा या नहीं आएगा। वैसे कितनी कम हो गई बताओ, 40 किलोग्राम। वैसे कितनी कम हुई खपत बताओ, 20। तो 20 यूनिट की वैल्यू में किसके बराबर करूंगा बताओ, आप बोलोगे सर 40 किलोग्राम की। तो बताओ 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, आप बोलोगे सर 2 किलोग्राम। वास्तविक खपत कितनी है बताओ, 130 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है बताओ, 2 किलोग्राम। तो 130 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 2 किलोग्राम का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, कितनी आ जाएगी बताओ, 260 किलोग्राम। यही अपना आंसर है। सारी चीजें आसान है, कुछ भी टफ नहीं है, टेंशन मत करो, सब आसान है, चिंता मत करो। इधर देखो, चीनी की कीमतों में 30% की कमी के कारण एक परिवार 32 किलोग्राम चीनी अधिक प्रयोग में लाता है ताकि खर्च केवल 16% घटे, वर्तमान खपत ज्ञात करो। मतलब ताजा खपत ज्ञात करो। पहले जैसा ही क्वेश्चन है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है बेटा। बेस वैल्यू कितनी मानी, आप बोलोगे सर 100। इधर किसकी बात करूंगा, प्राइस की। इधर किसकी बात करूंगा बेटा, एक्सपेंडिचर की, यानी खर्चे की। इधर देखो, प्राइस में आपने क्या किया बेटा, 30% की कमी की। तो 100 का 30% निकालो बेटा,
100 का जो 30% रहेगा वो कितना रहेगा बेटा 30, तो 100 पर 30 कम किया तो आपकी प्राइस कितनी बन गई बेटा 70। ठीक है ना, आगे देखना है एक बार आप। अच्छा बताओ खर्च को कितना बढ़ाया बेटा, बताओ 16%। खर्च को कितना बढ़ाया बेटा 16%। बढ़ाया या घटाया, घटाया है बेटा। खर्च को कितना घटा दिया बताओ 16% घटा दिया। ठीक है बेटा, तो 100 में से यदि बेटा मैं 16 घटाऊंगा तो मेरे पास कितना आएगा, आप बोलोगे सर 84 यानी कि 84 आएगा या नहीं आएगा। अरे 100 का 16% कितना बनेगा बेटा 16 ही बनेगा। ठीक है ना, अब देखो मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, इधर देखो, ये तो आपकी बनेगी बेटा इनिशियल कंजम्पशन और ये क्या बनेगी बताओ फाइनल कंजम्पशन। इसको तो बोलता हूं मैं बेटा हिंदी में वास्तविक खपत, और इसको बोला जाता है बेटा ताजा खपत, और इसी को बोला जाता है बेटा वर्तमान खपत। दोनों का मतलब एक ही है, चिंता करने वाली बात नहीं। ठीक है ना, तो आपकी बेटा पहले खपत कितनी थी बताओ, आप बोलोगे सर 70। 70 से कितनी हो गई बताओ 84। आप बोलोगे घटी या बढ़ी, मैं बोलूंगा देखो ध्यान से देखो बेटा घटी या बढ़ी है, तो 70 से यदि 84 होगी तो बताओ कितनी बढ़ गई, आप बोलोगे सर 14 बढ़ गई। अरे 70 से आपकी खपत कितनी हो गई बेटा 84, तो बताओ कितनी बढ़ गई, बताओ 14 बढ़ गई। ठीक है ना, अब इधर देखना, वैसे एक परिवार जो अधिक चीनी का प्रयोग कर रहा है वो कितनी है बताओ, आप बोलोगे सर 32 किलोग्राम। वैसे कितनी अधिक खपत कर रहा है वो 14 यूनिट की, तो बेटा 14 को किसके बराबर कर दोगे बताओ 32 किलोग्राम। तो बताओ एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, आप बोलोगे सर 32 बटा में 14। अच्छा एक बात बताना, आपकी जो ताजा खपत है वो कितनी है वर्तमान खपत, आप बोलोगे सर 84 यूनिट। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी है बताओ 32 बटा में 14 किलोग्राम। तो बताओ 84 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर 32 बटा 14 का मल्टीप्लाई कितने से कर देना है सर 84 से। तो 14 से 84 कितनी बार कटा बताओ 6 बार। तो कितना बना बताओ बेटा 6 दूनी 12 और 6 दिया 18 और 1 19, मतलब कितना बना बताओ बेटा 192 किलोग्राम। बेहद ही आसान है, सारी चीजें वही है, कुछ भी नहीं करना है, मजे मजे में पढ़ाई करनी है बेटा। लाइक शेयर करते रहो वीडियो को। अब देखो ये आ गई बात साहब, चीनी की कीमतों में 20% की वृद्धि की जाए तो एक परिवार 300 रुपए में 12 किलोग्राम चीनी कम खरीदता है। तो ज्ञात करो वास्तविक खपत, वास्तविक मूल्य, वर्तमान खपत, वर्तमान मूल्य। सारी चीजें बेहद ही आसान है, कुछ भी टफ नहीं है। इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखोगे ना बेटा, इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही नॉर्मल है, मगर क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए। कैसे देखो, इधर देखो, एक जो परिवार है ना बेटा, उसके पास खर्चे के लिए रुपए कितने हैं बताओ 300, और जो ये 300 रुपए है ना खर्चे के लिए, ये क्या है बेटा फिक्स है। कैसे फिक्स है देखो, जैसे मान लो पहले भी आपके पास खर्चे के लिए 300 रुपए थे, अभी भी 300 रुपए हैं। बस क्या हुआ बेटा, चीनी क्या हो गई, महंगी हो गई, 20% बढ़ गई चीनी की कीमत, तो चीनी महंगी हो गई। चीनी महंगी हो गई तो सामने वाला सीधी सी बात है, रुपए उतने ही है, तो खर्चे को मेंटेन करना है तो कम चीनी खरीद कर लाएगा। तो इस 300 रुपए से क्या समझ में आया कि सर ये 300 रुपए जो खर्चा है ये आपका क्या है बेटा कांस्टेंट है। क्या है बेटा कांस्टेंट। और खर्चा जब कांस्टेंट हो तो आप उस जगह बेटा आर कंसेप्ट लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपका आर कंसेप्ट क्या बोलता है, इतना आपको समझ में आना चाहिए। क्या है आपका आर कंसेप्ट बताओ, यदि किसी वैल्यू में मैं a बटा b से वृद्धि करूं तो बेटा उस वैल्यू में a अपॉन a प्लस b से मुझे कमी करनी पड़ेगी। कब, जब मेरा रिजल्ट क्या रहे बेटा कांस्टेंट। और रिजल्ट मेरा इस जगह क्या है बताओ एक्सपेंडिचर, खर्चा। खर्चा मेरा कितने का है बताओ, आप बोलोगे सर खर्चा जो है वो 300 रुपए का है, और ये 300 रुपए का जो खर्चा है ये क्या है बेटा कांस्टेंट है। बस इतना सा काम कर लिया ना तो आपका क्वेश्चन फटाक से उड़ गया, सारे क्वेश्चन उड़ जाएंगे आपके, चिंता मत करो। ठीक है, देखो कैसे उड़ेंगे, इधर देखो। अच्छा बताओ चीनी की कीमतों में कितने की वृद्धि की, आप बोलोगे सर 20% की। 20% का मतलब कितना बताओ, आप बोलोगे सर 1/5। तो ये क्या हो गई बताओ बेटा, इधर बताओ। अच्छा तो बताओ खपत की बात किधर करोगे, आप बोलोगे सर इधर करेंगे। तो खपत में आप जो बेटा कमी करोगे वो कितने से करोगे बताओ, a अपॉन a प्लस b से। कितने से करोगे बेटा, a अपॉन a प्लस b से। तो a के सामने कितना बताओ 1, b के सामने कितना बताओ बेटा 5।
तो ए की वैल्यू कितनी बताओ, एक, ए की वैल्यू कितनी, एक, बी की वैल्यू कितनी बताओ 5। तो कमी कितने से हो गई बताओ बेटा, 1/6 से। 1/6 से जो कमी हुई है इसको आप किस प्रकार पढ़ोगे बेटा, कि आपकी जो खपत है, आपकी जो खपत है प्रारंभिक, वो कितनी है बताओ बेटा 6 यूनिट। 6 पर कितने की कमी हो गई बताओ, 1 की। 6 पर कितने की कमी हो गई बताओ, 1। हुई या नहीं हुई? आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है, होगी। अब देखना, वैसे बताओ खपत में कितने की कमी हुई है, 12 किलोग्राम की। वैसे कितने की हुई है बताओ, 1 यूनिट की। तो 1 को किसके बराबर कर दोगे बेटा, 12 किलोग्राम की। तो बताओ 6 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर आएगी, आप बोलोगे सर 72 किलोग्राम की। तो 72 किलोग्राम आपका क्या बना, 72 किलोग्राम बना बेटा आपकी प्रारंभिक खपत, और प्रारंभिक खपत को ही बोला जाता है बेटा वास्तविक खपत। अब देखो, अगर आपको वर्तमान खपत निकालनी है तो बेहद ही आसान है। प्रारंभिक खपत कितनी है बताओ, 72 किलोग्राम। कमी कितने की कर रहे हो बताओ, 12 किलोग्राम की। पहले खपत बेटा कितनी थी बताओ, 72 किलोग्राम। 72 किलोग्राम पर आप कितना कम कर रहे हो बताओ, 12 किलोग्राम। तो 72 किलोग्राम में से 12 किलोग्राम घटाया तो कितना बचेगा बताओ, आप बोलोगे सर 60 किलोग्राम। तो आपकी वर्तमान खपत कितनी हो जाएगी बताओ, 60 किलोग्राम। कितनी हो जाएगी, 60 किलोग्राम। अब आगे देखना है, एक बार आपको क्या निकालना है बताओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 वास्तविक मूल्य निकालना है। क्या निकालना है बताओ बेटा, वास्तविक मूल्य। तो वास्तविक मूल्य निकालना बेहद ही आसान है। खर्चे के लिए रुपए कितने हैं बताओ, आप बोलोगे सर 300 रुपए हैं। 300 रुपए में आप पहले कितनी चीनी ला रहे हो, आप बोलोगे सर 72 किलोग्राम। और मूल्य का मतलब क्या होता है बताओ, 1 किलोग्राम की कीमत। तो बताओ 1 किलोग्राम चीनी कितने की लाओगे। या मैं बात करूं बेटा मूल्य की, तो मूल्य बराबर होता है बेटा एक्सपेंडिचर अपॉन में कंजम्पशन। तो एक्सपेंडिचर कितना बताओ, 300। और आपकी वास्तविक खपत कितनी बताओ, आप बोलोगे सर 72। तो कुछ नहीं करना, 300 में कितने का भाग दे देना है बेटा, 72 का। आपका काम बन जाएगा। 6 से ये कितनी बार कटा, आप बोलोगे सर 50 बार। और 6 से ये कितनी बार कटा, आप बोलोगे सर 12 बार। 2 से कितनी बार कटा, आप बोलोगे सर 25 बार। और 2 से कितनी बार कटा, आप बोलोगे सर 6 बार। तो 25 में 6 का भाग दे दो, कितना हो गया बताओ, 4 से 1/6। ये आपका वास्तविक मूल्य हो गया। या पॉइंट्स में निकाल लेना आगे बेटा। अगर वर्तमान मूल्य निकालना है तो वर्तमान मूल्य निकालना भी बेहद ही आसान है। कैसे, इधर देखो, आपको पता है बेटा मूल्य बराबर क्या रहेगा, एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस। एक्सपेंडिचर कितना बताओ, 300। और आपकी वर्तमान खपत कितनी बताओ, 60। तो 300 में कुछ नहीं करना, आपको बेटा 60 का भाग दे देना है। 300 में 60 का भाग दोगे तो कितना आएगा, आप बोलोगे सर 5 रुपए प्रति किलोग्राम। मतलब 1 किलोग्राम चीनी कितने की आएगी बताओ, 5 रुपए की। और यहाँ पर 1 किलोग्राम चीनी कितने की आएगी बताओ, 4 से 1/6 रुपए की। ये आपके बेटा सारे क्वेश्चंस का, बहुत ही आसान चीज़ है। आई होप आपको बेटा वीडियो में मज़ा आया होगा। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, जुनून के साथ पढ़िए, जोश के साथ पढ़िए, ठीक है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।